आज के आधुनिक युग में भी आपने देखा होगा कि लोग अपने बदले को नहीं भूल पाते। वे अपने क्रोध के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। महाभारत का महायुद्ध चल रहा था। युद्ध का 18वां दिन था। कौरवों के 99 भाई मारे गए थे। पितामह भीष्म भी बाणों की शैया पर थे। गुरु द्रोण और दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पांडवों ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना मार दी थी। अब ये अक्षौहिणी सेना क्या होती ये शायद आप नहीं जानते होंगे। महर्षि वेदव्यास के रचित महाभारत में अक्षौहिणी सेना का विस्तार से वर्णन किया है। अक्षौहिणी सेना में अनेकों हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते हैं। उसे नियंत्रण करने के लिए अलग अलग योद्धा होते हैं। उनमें रथी, अधिरथी, अतिरथी और महारथी जैसे 4 विभाजन होते हैं। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त आसान शब्दों में कहूं तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,000 से ज्यादा हाथी, 21,000 से ज्यादा रथ, 1.5 लाख से ज्यादा घोड़े, 65,000 से ज्यादा घुड़सवार और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक होते हैं। सब कुछ मिलाकर करीब 4.5 लाख लोग होते हैं। ये जो आंकड़े बताए हैं वो सिर्फ एक सेना के थे। पांडवों के पास ऐसी 7 सेना थी और कौरवों के पास ऐसी 11 सेना थी। लेकिन फिर भी पांडवों ने उन सभी 11 सेना को मार डाला था। मतलब आप सोच सकते हो कि वो युद्ध कितना भयानक और विनाशकारी था। हजारों लाखों लोग उस युद्ध में मारे गए। चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा था। ऐसा युद्ध ना कभी हुआ था और ना कभी हो सकता है। ऐसे वातावरण में पांडवों के सामने सिर्फ दुर्योधन बचा था। पांडवों की सेना ने उसकी पूरी सेना को तबाह कर दिया था। ये देखकर दुर्योधन घबरा गया। दुर्योधन अपनी जान बचाकर भागने लगा। वो एक तालाब में जाकर छुप गया था। उसने अपना राजमुकुट, बख्तर और हथियार अपनी छावनी में रखवा दिए और साधारण कपड़े पहनकर तालाब में आराम करने चला गया। कौरवों की सेना मर चुकी थी। अब सिर्फ 4 व्यक्ति ही बचे थे। वो 4 थे दुर्योधन, कुलगुरु कृपाचार्य, कृतवर्मा और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा राजकुमार अश्वत्थामा। यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव दुर्योधन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उन्होंने जब अपने गुप्तचरों को आसपास के क्षेत्रों में भेजा, तब एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के पास वाले तालाब में जाते हुए देखा। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया, दुर्योधन इस रणभूमि को छोड़कर भाग गया है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो हार गया। वो सिर्फ विश्राम करने उस तालाब में गया होगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कृष्ण, लेकिन अब यहाँ उसका इंतजार करना ठीक नहीं, इसलिए इसी वक्त हम सबको उस तालाब पर जाना चाहिए। कृष्ण के साथ सभी पांडव उस तालाब के किनारे गए। तालाब पूरा शांत था। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, अगर दुर्योधन इस तालाब में है तो पानी में बुलबुले क्यों नहीं हो रहे हैं? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, ये मायावी विद्या है। दुर्योधन मायावी शक्ति जानता है, इसलिए उसने हम सबको भ्रम में डालने के लिए पानी पर मायावी जाल बिछा दिया है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे दुर्योधन को ललकारें। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन मेरे भाई, मैं जानता हूं कि तुम इस तालाब में छुपे बैठे हो। एक योद्धा को इस तरह छुपकर बैठे रहना शोभा नहीं देता। बाहर आओ मेरे भाई, हमसे युद्ध करो। दुर्योधन ने तालाब में रहकर ही कहा, युद्ध तो मैं जरूर करूंगा बड़े भैया, लेकिन मैं इस समय थक गया हूं। थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं, इसलिए यहाँ तालाब में आया हूं। ये मत समझना भैया कि मैं आपसे हार गया हूं या कमजोर हो गया हूं। मेरे अंदर भी नारायणी सेना की ताकत है। दुर्योधन ने करुण स्वर में कहा, लेकिन बड़े भैया, गुरु द्रोणाचार्य, मेरा मित्र, राधे, मेरे शकुनी मामा और मेरे 99 भाई इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। जो लोग मुझे मेरे प्राण से भी प्यारे थे, उन लोगों के शव को उठा उठाकर मेरे कंधे थक चुके हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भार इस कंधे को तोड़ नहीं सकता, लेकिन अपने परिवार के शव ने इन कंधों को कमजोर कर दिया है। अब मैं युद्ध करूं तो भी क्या फायदा, क्योंकि जो लोग मुझे हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहते थे वो तो चले गए। जिसके कारण मैंने ये युद्ध किया, वे सब तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, दुर्योधन, अपनी इन बातों से वक्त बर्बाद मत करो। हमने भी बहुत कुछ खोया है। हम भी तुम्हारी तरह रो सकते हैं, लेकिन इससे युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर तुम सच में योद्धा हो तो युद्ध करो, शस्त्र से बात करो दुर्योधन, शब्दों से नहीं। ये सुनकर दुर्योधन का गुस्सा हद पार हो गया।
उसने तालाब में से छलांग लगाई और बाहर आ गया। उसने कहा, अर्जुन, मुझे लगा था कि तुम लोगों से युद्ध करने से पहले थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन अब लगता है युद्ध खत्म होने के बाद ही आराम करना लिखा है। दुर्योधन और सभी पांडव गुस्से में थे, लेकिन श्री कृष्ण के अलावा एक योद्धा थे जो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। धर्म का साथ देने के लिए वे हमेशा नियमों के अधीन रहते थे। युधिष्ठिर ने कहा, भाई दुर्योधन, तुम अकेले हो और हम 5 हैं, इसलिए ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे में से किसी एक को चुनो। तुम उससे लड़ने के लिए हथियार भी चुन सकते हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं पांडवों की हार मान लूंगा। अब कहो भाई, तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? दुर्योधन ने अपने अभिमान में कहा, बड़े भैया, वैसे तो मैं अकेला ही तुम सब पर भारी पड़ सकता हूं, फिर वो खुद कृष्ण ही क्यों ना हो। यूं तो मुझे तुम सबसे बदला लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत भीम से है। इसलिए भीम को कहिए कि अगर हिम्मत हो तो मेरे से गदा युद्ध करे।